हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम मिक्सचर्स की बात यहाँ कर रहे थे। टाइप ऑफ मिक्सचर्स फिर से देख लेते हैं। जो इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर, तो सेकंड टाइप ऑफ मैटर था विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। इम्प्योर सब्सटेंस को यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। और हम इनके डिफरेंसेस देख चुके हैं सारे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन विजिबल नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं होता है और यहाँ पर सेपरेशन ऑफ बाउंड्री आपको विजिबल है। यानी ये जो होमोजेनस मिक्सचर हैं ये आपके सिंगल फेज मिक्सचर्स होते हैं। कौन से मिक्सचर्स? सिंगल फेज, यानी जिसमें एक ही फेज होते हैं। यानी आपको जो भी सॉल्यूशन आप बनाओगे उसमें आपको ट्रांसपेरेंट रहेंगे, दिखेगा मीन्स एक ही फेज दिखेगी। जैसे लिक्विड है, पानी में आपने सॉल्ट डाला तो आपको और कोई पार्टिकल्स वहाँ नज़र नहीं आने वाले हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन दिखेगा। और हेट्रोजीनस मिक्सचर जो है आपके, ये सिंगल फेज नहीं होते हैं, इनकी मल्टीपल फेज होती है, यानी एक से ज़्यादा जो फेज हैं, यानी इसमें आपको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इन मिक्सचर्स को हमने डिवाइड किया था तीन पार्ट्स में, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड। तो ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन हम पढ़ चुके हैं। ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर का जो टाइप था वो ट्रू सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। और यहाँ हम देख रहे हैं कॉलॉइड और सस्पेंशन को, जिसमें से हमने सस्पेंशन वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। सस्पेंशन भी हम यहाँ पर देख चुके हैं, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और अब हम यहाँ बात करेंगे आज कॉलॉइड की। कॉलॉइड क्या होते हैं, ठीक है, और टाइप ऑफ कॉलॉइड्स भी देखेंगे। तो कॉलॉइड्स की प्रॉपर्टी विद द डिफरेंस के साथ सस्पेंशन टू सॉल्यूशन की हमने 5 प्रॉपर्टी यहाँ देखी थी, और इनकी भी हम 5 प्रॉपर्टी यहाँ पर देखने वाले हैं। देखें आए कॉलॉइड की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी कॉलॉइड्स। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो साइज को लेकर हमने वहाँ बात की थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी की, सॉरी, टाइप ऑफ मिक्सचर कौन सा होगा, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है आपके। कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे, लेकिन बट अपीयर टू होमोजीनियस। दिखेंगे कैसे आपको? जैसे ये होमोजीनियस है, यानी ऐसा लगेगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, लेकिन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड जो डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं कि पार्टिकल की जो साइज है अबव 1 nm एंड बिलो 100 mm, ठीक है, यानी 1 nm से ज़्यादा एंड 100 nm से बिलो, यानी सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन के बीच के जो जो साइज की जो पार्टिकल की जो साइज है वो कॉलॉइड्स के पार्टिकल की साइज होगी ना। यानी ना ये ज़्यादा छोटे होंगे और ना ही ज़्यादा बड़े होंगे। माइंड में अपना एक एग्जांपल रखें आप यहाँ पर, मड, ठीक है, मिल्क, ये आप अपने माइंड में एग्जांपल रख के इसको पढ़ सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को कॉलॉइड की, कि मडी वाटर कैसा होता है या मिल्क कैसा होता है, वो कॉलॉइड्स में ही आते हैं। तो यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, शो टिंडल इफेक्ट। ये क्या शो करेंगे? आपके टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। कैसे शो करेंगे टिंडल इफेक्ट को? कि जब भी मैं लाइट आपके पास कराऊंगा उस सॉल्यूशन से, तो लाइट की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी आपके? चेंज हो जाएंगी। तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है अगर, यानी विजिबल पाथ है वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि विजिबल रास्ता,
यानी पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं अगर सॉल्यूशन के अंदर, लाइट के अंदर अगर लाइट पास करते हैं तो ये शो टिंडल इफेक्ट यानी स्कैटर बीम ऑफ लाइट। देखो अपन ने वहाँ देखा था सस्पेंशन के अंदर स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को पार्टिकल्स, क्योंकि साइज बड़ी है। यहाँ पर भी आपके कॉलॉइड्स के अंदर भी टिंडल इफेक्ट शो होगा क्योंकि यहाँ पर साइज बड़ी है। ट्रू सॉल्यूशन जो हमने फर्स्ट पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा, यानी स्कैटर नहीं होगी बीम ऑफ लाइट। रीज़न वहाँ पर पार्टिकल की साइज़ बहुत छोटी है, इसलिए लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, तो वहाँ पर आपके टिंडल इफेक्ट नहीं शो होगा। फोर्थ जो प्रॉपर्टी हमने बात की थी फिल्ट्रेशन की, कि आप फिल्टर कर सकते हैं, डू नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और पांचवी जो प्रॉपर्टी थी स्टेबल सॉल्यूशन है, ये स्टेबल मिक्सचर है, तो स्टेबल है यानी डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल्स क्या नहीं होंगे इसके, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, यानी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे तो ये क्या है, स्टेबल है। लेकिन अगर एक प्रोसेस है आपके पास यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन, कौन सी प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूगेशन, अगर आप सेंट्रीफ्यूग करते हैं यानी जैसे मिक्सी के अंदर आपने मिल्क को चलाया तो वहाँ पर पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, तब वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होगी इस मेथड से, सेंट्रीफ्यूगेशन में। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं आपके, डिफरेंस आप कर सकते हैं जहाँ आपने कॉलॉइड्स और सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन के जहाँ पर नोट्स हैं वहाँ पर इसे आप नोट डाउन कर लें डिफरेंस के साथ। 5 डिफरेंसेस आपके मैंने यहाँ पर बताए आपको विद इनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन के बीच में, कॉलॉइड्स के बीच में, सस्पेंशन के बीच में। ठीक है, तो ये 3 आपके मेन इंपॉर्टेंट जो थे टाइप ऑफ मिक्सचर्स हमने यहाँ देख लिए हैं। और ज़रा कॉलॉइड को लेकर और आगे बढ़ते हैं अपन टॉपिक पर, आप नोट डाउन कर लें, एक बार देख लें। हाँ, बढ़ते हैं बेटा आगे। मैं एक बार फिर से 5 प्रॉपर्टी बेटा इसकी कैप कर रहा हूँ। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी आपके टाइप ऑफ मिक्सचर की मैंने बात की थी, तो कॉलॉइड जो हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर हैं लेकिन अपीयर टू होमोजीनस, लगते ऐसे हैं देखने में होमोजीनस मिक्सचर की तरह। सेकेंड जो प्रॉपर्टी थी वहाँ साइज़ की हमने बात की थी कि जो पार्टिकल की जो साइज़ है वो बिलो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स, लेकिन सॉरी अबव देन ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स एंड बिलो देन सस्पेंशन पार्टिकल्स, यानी उसकी साइज़ जो है दोनों की 1 nm टू 100 nm के बीच में होगी साइज़, तो पार्टिकल की जो साइज़ है वो मॉडरेट होगी। थर्ड जो प्रॉपर्टी हमने बात की थी कि टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करते हैं, आपके जितने भी कॉलॉइडल सॉल्यूशंस हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं और वहाँ पर पार्टिकल्स आपको नज़र आते हैं। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है आपके फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी, यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं होंगे। और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है कि स्टेबल इमल्शन के बनते हैं, स्टेबल हैं ये, और फिर सेटल डाउन नहीं होते बॉटम के अंदर, लेकिन एक मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू अब इसके पार्टिकल्स को जो सेटल डाउन कर सकते हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टी आपने कॉलॉइडल के बारे में पढ़ी थी। देखें यहाँ पर हम जब ट्रू सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे तो ट्रू सॉल्यूशन में 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट हमेशा लेसर क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट हमेशा हायर क्वांटिटी में होता है, और सॉल्यूट एक तरह का क्या होता है जो डिसॉल्व करता है। ठीक है,
जो डिज़ोल्व होता है, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या है आपका, एक मीडियम जो डिज़ोल्व करता है। तो एक मीडियम हमारे पास ये है जो सॉल्यूट को डिज़ोल्व करता है। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर हमने जो फेज़ ली थी वो फेजेस हमारे पास क्या थी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कॉलोइड के अंदर जो फेज हम लेने वाले हैं वहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नहीं लेंगे हम, वहाँ पर हम लेंगे सॉल्यूट यानी डिस्पर्स्ड फेज, आपने वर्ड का ये नियम सुना होगा। और दूसरा होगा मीडियम जो होगा डिस्पर्जन मीडियम, यानी जो मिक्स होने वाली चीज़ रहेगी वो रहेगी डिस्पर्स फेज जो मिक्स होगी, और डिस्पर्जन मीडियम जिसके अंदर वो चीज़ मिक्स होगी वो कहलाएगा आपके डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। और सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो सस्पेंशन के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरली एक सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे, यानी जो मिक्सर हैं वो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल हैं। और दूसरी जो है जर्नल ये मीडियम, जर्नल जो मीडियम कहते हैं। तो इस तरह से तीनों जो मिक्सचर्स हैं उनके लिए फेजेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, नेम अलग अलग हैं। यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन के लिए हम बोलेंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कॉलोइड के लिए हम बात करेंगे डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, और सस्पेंशन के लिए सस्पेंडेड पार्टिकल एंड मीडियम की हम बात करेंगे। तो यहाँ हम टाइप ऑफ कॉलोइड्स जो हैं वो देखने वाले हैं, कौन कौन से कॉलोइड्स होंगे। तो टाइप ऑफ कॉलोइड्स में कौन सी डिस्पर्स फेज होगी, कौन से डिस्पर्जन मीडियम होगा, क्या हम कौन से एग्जांपल्स हैं जो उसमें डाल सकते हैं यहाँ पर। तो एक टेबल आपको यहाँ देखनी होगी, मैं टेबल आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक, ठीक है। कॉलोइडल पार्टिकल्स की टाइप ऑफ कॉलोइड्स की हम यहाँ पर एक टेबल देखेंगे। चार कॉलम आप यहाँ पे बनाएंगे, अपन यहाँ पर चार कॉलम बनाएंगे। मैं आपको बनाना भी सिखाता हूँ, आप पेपर में बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपसे लर्न नहीं होती तो आप बनाना सीखिए इसे, ठीक है। आप डिस्पर्स फेज, पहले तो चार कॉलम आप बना लीजिए यहाँ पर। डिस्पर्स्ड फेज, फर्स्ट कॉलम में क्या डालेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। सेकंड कॉलम में बात करेंगे डिस्पर्जन मीडियम की, डिस्पर्जन मीडियम। थर्ड कॉलम में टाइप ऑफ कॉलोइड, और फोर्थ कॉलम में इसके एग्जांपल्स। अब ये चार कॉलम आप बनाएंगे यहाँ पर बेटा, फिर से डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, टाइप ऑफ कॉलोइड और एग्जांपल्स। यहाँ पर देखें बेटा आप, बस मैं आपको ये बनाना सिखा रहा हूँ, बाकी तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्पर्स फेज क्या होगी, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, टाइप ऑफ कॉलोइड क्या होगा। लेकिन यहाँ बनाना एक ट्रिक से कि जनरली आप डिस्पर्स फेज लेंगे, 3 बार आप सॉलिड लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में सॉलिड, सेकेंड भी आप लिखेंगे सॉलिड, थर्ड भी आप लिखेंगे सॉलिड, फिर 3 बार ही आप लिक्विड लिखेंगे, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और फिर 2 बार गैस लिखेंगे। यानी 8 चीज़ें हमको यहाँ पढ़नी है, 8 टाइप ऑफ के कॉलोइड्स, जिसमें गैस सिर्फ 2 बार है, बाकी 3। तो सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड 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 और गैस गैस 2 बार आपको लिखनी है। 8 लेने, 9 नील करने अपन को यहाँ पर। उसी तरह डिस्पर्जन मीडियम की बात करें तो उसको भी आप एक तरह से ब्लॉक कर लीजिए। यहाँ पर आप रिपीट करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको रिपीट करना है आपको 3 टाइम्स। फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर सॉलिड और लिक्विड, ठीक है बेटा। सॉलिड और लिक्विड, गैस यहाँ पर एक नीचे रह जाएगा, जैसे यहाँ पर एक गैस रहा, यहाँ पर भी एक गैस रहेगा आपकी। तो 8 बनाने, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड। ये डिस्पर्स फेज है जो मिक्सर है, यानी जो मिक्स होने वाली
डिस्पर्जन मीडियम जो मिक्स करेगी, ठीक है, यानी सॉल्वेंट की तरह, एक तरह जैसे सॉल्वेंट होता है वैसे, यानी हायर अमाउंट में कौन रहेगा यहाँ पर, डिस्पर्जन मीडियम, और लेसर क्वांटिटी में कौन रहेगा, डिस्पर्स्ड फेज। अब हम टाइप ऑफ कोलॉइड्स की बात करेंगे और विद एग्जांपल्स हम यहाँ देखेंगे। जो सबसे पहला हमारे पास है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में, सॉलिड ही तो क्या हो, डिस्पर्स फेज, यानी मिक्स होने वाली भी सॉलिड हो और मिक्स करने वाला भी सॉलिड हो, यानी सिंपल सी बात है। ये जो टाइप ऑफ कॉलॉइड बनेगा उसे हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्ट। क्या नाम होगा उसका बेटा, अब देखते जाएं आप, ये दो फिगर तो आप आराम से बना सकते हैं, वहाँ समझने वाली बात है कि कैसे कैसे सॉलिड। तो आपके जितने भी जेम स्टोन्स हैं या मार्बल्स हैं, जेम स्टोन जो आपने देखे होंगे, जेम स्टोन्स या मार्बल्स जो हैं, कलरफुल मार्बल्स, वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड सॉल्ट्स हैं। वो सारे क्या हैं, सॉलिड सॉल्ट, क्योंकि उसमें डिस्पर्स फेज भी क्या है आपकी सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या है आपका सॉलिड, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास हो गया सॉलिड डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, उसमें टाइप ऑफ कॉलॉइड सॉलिड सॉल्ट होंगे, और एग्जांपल आपके पास मैंने यहाँ दे दिया, जेम स्टोन या मार्बल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा जो है हमारे पास डिस्पर्स फेज, वो है सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, लिक्विड। तो इसका एक एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, इसको क्या टाइप ऑफ कॉलॉइड को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, सॉल्ट, यानी ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड हो आपके पास, और डिस्पर्स फेज यानी कम अमाउंट में, तो मड हो सकता है वो बेटा। एक आपका जो एग्जांपल क्या डाल सकता है इसमें, मड। और जैसे पेंट आप बोल सकते हैं, पेंट्स जो आप यूज़ करते हैं वो भी आपके सॉइल कहलाते हैं। तो मड के अंदर क्या है हमारे पास, मडी वाटर है, उसके अंदर सॉइल के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड वहाँ पर क्या है हमारे पास, वाटर, उसके अंदर सॉइल के पार्टिकल्स हैं, यानी मड जिसे हम बोलते हैं। तो उससे मिलकर हमारा बना सॉल, इसलिए हम बोलते हैं मड। पेंट्स भी वैसी ऐसे है आपके, उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं आपके पास, लिक्विड के अंदर आपने पार्टिकल डाले हुए हैं सॉलिड पेंट के। तो यहाँ पर आपके दूसरा जो डिस्पर्स फेज सॉलिड रहेगा, डिस्पर्जन मीडियम आपके पास रहेगा लिक्विड, टाइप ऑफ कॉलॉइड है आपके पास सॉल, और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, मड या पेंट्स जो हैं वो सॉल हो सकते हैं, ठीक है, सॉल हो सकते नहीं, सॉल हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है वो चीज़ बेटा। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे, यदि आपकी डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है आपके पास, गैस, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, उससे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे अपन कि डिस्पर्जन मीडियम क्या है हमारे पास, गैस, और डिस्पर्स फेज उसमें मिक्स क्या है, सॉलिड। तो इसको अपन बोल सकते हैं स्मोक, जो है आपकी स्मोक, आपने देखा होगा कि गाड़ी का जो धुआं निकलता है, तो एनवायरनमेंट में एयर है एटमॉस्फेयर में, और कार्बन पार्टिकल्स जो है उसके साथ निकलते हुए जा रहे हैं, तो वो कार्बन जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पर वो सॉलिड हैं, और एनवायरनमेंट में जो गैस है उसके अंदर वो मिक्स हैं, तो उन्हें बोलते हैं एरोसॉल। और एरोसॉल में आपके क्या आ जाते हैं, स्मोक जो होती हैं वो एरोसॉल के अंदर आते हैं। जो धुआं होता है काला धुआं, कार्बन पार्टिकल्स वाला, ठीक है। फोर्थ जो है आपके पास लिक्विड। अब ये देखो तीनों अपन ने किसकी पढ़े, जिसमें ऐसे कॉलॉइड्स पढ़े हमने यहाँ पर जहाँ पे सारी डिस्पर्स फेज क्या हैं, सॉलिड हैं, सारी डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम बस मैंने चेंज किए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उसके साथ बनने वाले जो टाइप ऑफ कॉलॉइड्स हैं, सॉलिड सॉल है, और एरोसॉल है, ठीक है, सॉलिड सॉल, एरोसॉल, ठीक है, तीनों सॉल हैं, बस यहाँ पर चेंज हो गया, सॉलिड सॉल सेकंड पे एरोसॉल। लर्न करने का तरीका बेटा, और ये एग्जाम्पल एक बार आप इसे देख लें तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आओ जरा बेटा यहाँ पर। अब हमारे पास जो डिस्पर्स फेज होने वाली है, अपन लिक्विड लेंगे डिस्पर्स फेज, और उसमें अलग अलग सॉलिड, लिक्विड और गैस को डाल के देखते हैं कि किस टाइप के कॉलॉइड्स यहाँ पर हमारे पास बन रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि लिक्विड हमारे पास डिस्पर्स फेज है, यानी कम अमाउंट में, सॉलिड जो है ज़्यादा अमाउंट में, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, जो है ये हमारे पास बनेगा टाइप ऑफ कॉलॉइड जेल, ठीक है। जेल में क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप देखें, जेली हो सकता है आपके पास, बटर हो सकता है यहाँ पर बेटा, चीज़ हो सकता है, खाते हैं आप चीज़ वगैरह, बटर। तो वो टाइप ऑफ कॉलॉइड्स हैं आपके जो आप खा रहे हैं, और कौन से टाइप के कॉलॉइड हैं वो, जेल
टाइप ऑफ कॉलोइड, उनका नाम क्या है, जेल में आते हैं क्योंकि उनके अंदर सॉलिड की अमाउंट ज़्यादा है और लिक्विड फेज की अमाउंट यानी जो डिस्पर्स फेज है वो कम अमाउंट में है। तो आपके अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम अगर सॉलिड है तो आपके जेल टाइप ऑफ कॉलोइड्स यहाँ पर फॉर्म होने वाले हैं, जिसके एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। जेली हो सकता है, बटर हो सकता है और चीज़ हो सकता है। फिफ्थ जो टाइप हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉलोइड का, उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी आपके क्या है, लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड डिस्पर्स फेज लिक्विड हो, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो, तो जो टाइप ऑफ कॉलोइड बनेगा उसे हम बोलते हैं इमल्शन। क्या बोलेंगे, इमल्शन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपके इमल्शन का मिल्क जो है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। जो दूध पीते हैं आप, वो आप इमल्शन पी रहे हैं, टाइप ऑफ कॉलोइड है, इमल्शन है, और उसके अंदर लिक्विड फेज भी क्या है, डिस्पर्जन मीडियम भी क्या है, लिक्विड, और डिस्पर्स फेज भी क्या है उसके अंदर, लिक्विड। ठीक है बेटा, तो ये आपके हो गया फिफ्थ। और सिक्स में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है यहाँ पर, गैस है, तो कौन से टाइप का बनेगा आपके पास, एरोसोल ही बनेगा। क्या बनेगा, एरोसोल। ठीक है, एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप, फॉग ले सकते हैं, स्प्रेज जितने हैं वो ले सकते हैं। फॉग, फॉग के अंदर क्या होता है, जैसे क्लाउड्स होते हैं आपके फॉग में, क्लाउड्स में तो जो भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं वहाँ पर, तो वो क्या फॉर्म करते हैं आपके एरोसोल। तो फॉग हो सकती है, और स्प्रेज हो सकते हैं, आप स्प्रे करते हैं, स्प्रेज जितने भी हैं वो स्प्रेज जो हैं उसमें आ सकते हैं एरोसोल के अंदर। लेकिन इसमें देखो यहाँ पर एरोसोल दो हैं आपके पास, लेकिन इनमें डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स फेज अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों में डिस्पर्जन मीडियम तो सेम रहेगा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा बेटा, डिस्पर्स फेज। सॉलिड वाले होंगे जैसे स्मोक वगैरह, लिक्विड तो आप पहचान लेंगे आराम से कि फॉग स्प्रे वाले हैं, उसमें अंदर लिक्विड जो है वो डिस्पर्जन मीडियम है, और जहाँ पर स्मोक की बात होगी वहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम आपके सॉरी डिस्पर्स फेज आपके पास सॉलिड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने बात करी तीनों लिक्विड, जहाँ पर आपने सारे आपके पास डिस्पर्स फेज क्या थी, लिक्विड थी, और आपने यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम चेंज किए, तो आपके यहाँ पर ये तीन का ये याद करने का बेटा तरीका है टेबल को, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न रखनी पड़ेगी टेबल। क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से काफ़ी सारे। ठीक है, तो आप एक बार इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से करते चले तो जल्दी लर्न हो जाएगा आपको। एक बार देख के उतारे लिक्विड वाला, एक बार रिवाइज करें। अब आए लास्ट में बेटा, देखो यहाँ आप लास्ट बचा आपके डिस्पर्स फेज में गैसेस बची हैं, दो कॉलम है, दो पॉइंट्स पढ़ने हैं अपन को, दो कॉलोइड्स पढ़ने हैं, टाइप ऑफ कॉलोइड्स दो पढ़ने हैं, और यहाँ पर दो डिस्पर्जन मीडियम है। तो अब यहाँ पर डिस्पर्स फेज अगर आप गैस लेते हैं और डिस्पर्जन मीडियम आपके अगर सॉलिड है, तो क्या बनेगा आपके पास, फॉर्म। क्या बनेगा बेटा, फॉर्म। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप फॉर्म में कि सर गैसेज और सॉलिड, तो सॉलिड बड़े अमाउंट में हो, जैसे स्पॉन्ज हो सकती है, उसके अंदर एयर जो है गैप्स होते हैं, एयर्स फिल होती हैं, तो स्पॉन्ज एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है किसका, कि अगर आपके पास डिस्पर्स फेज क्या है, गैस है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड है, तो फॉर्म आप बना सकते हैं स्पॉन्ज, अपन उसे बोलते हैं, टाइप ऑफ कॉलोइड फॉर्म है। और लास्ट में अगर डिस्पर्स फेज आपके पास गैस है और डिस्पर्जन मीडियम आपके पास लिक्विड है, तो वहाँ पर भी जो टाइप ऑफ कॉलोइड बनेगा उसे हम फॉर्म ही बोलेंगे। और फॉर्म एग्जांपल ले सकते हैं शेविंग क्रीम्स, आप शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं, नहीं करते अभी तो आगे करेंगे, अगर आप जेंट्स हैं तो शेविंग क्रीम यूज़ है, सोप तो सभी यूज़ करते हैं, जेंट्स या फीमेल्स हो मेल्स हो, तो सोप भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। तो ये आपके दो हमने यहाँ पर गैसेस वाले देखे हैं, जहाँ पर आपने डिस्पर्जन मीडियम चेंज किए, सॉलिड और लिक्विड यहाँ पर, तो आपके पास टाइप ऑफ कॉलोइड्स बनेंगे। फॉर्म लर्न करने का तरीका, दोनों ही फॉर्म रहेंगे, गैस में लिक्विड वाला होगा तो शेविंग क्रीम एंड सोप, और सॉलिड वाला होगा तो स्पॉन्ज। तो ये आपके बेटा टाइप ऑफ कॉलोइड्स की एक टेबल थी जो आपको लर्न करनी है, ध्यान रखना है बेटा इन टेबल्स का। तो ये आपके ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं यहाँ पर, मैटर अराउंड अस प्योर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम यहाँ पर
ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या पढ़ना था, हमने यहाँ देखना था प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस देखने थे। वहाँ हमने उनके टाइप्स देखे, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स के भी हमने यहाँ पर टाइप सारे पढ़ चुके हैं, विथ प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। तो ये आपका ए पार्ट एक तरह से ख़त्म हो चुका है। सॉल्यूशन को लेकर, ट्रू सॉल्यूशन को लेकर 2 प्रॉपर्टीज़ मुझे आपको पढ़ानी थी, जो अपन ने बीच में शायद वो रह गई अपने से, कि एक सॉल्युबिलिटी, एक टॉपिक है आपके पास सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। 2 टॉपिक्स पर और हम बात करेंगे जब हम नया, क्योंकि अच्छा है ये जो सेकंड पार्ट है सेपरेशन वाला, उसके साथ हम उसको कर लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, विद न्यूमेरिकल भी हैं। तो सेकंड पार्ट के साथ ही हम उसे देखने वाले हैं। तो आपका ये एक तरह से क्या हो चुका है, ए पार्ट ख़त्म हो चुका है। आप एक बार फिर से इसको रिकैप कर लीजिए, टेबल को। डिस्पर्स फेज दे रखी हैं, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, इस तरह से बना के नहीं है। लर्न तो आप बीच में से कोई भी कुछ भी पूछ सकता है कि सर डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, डिस्पर्स फेज लिक्विड है, तो किस टाइप का कॉलोइड होगा, आप बोलेंगे सर जेल। तो ये वैसे तो लर्न होनी चाहिए, लेकिन पेपर में अगर कॉपी में आपको बना के रखनी है ताकि आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं आप सॉल्व कर पाएँ, तो आप इसे कॉपी में बना के पहले से रख सकते हैं। तो ये तरीका है शॉर्ट ट्रिक्स है कि सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड है। लास्ट में अपन ने बस एक क्या पोर्शन छोड़ दिया गैस का, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर छोड़ दिया, तो यहाँ पर भी गैस को हमने छोड़ दिया। टाइप ऑफ कॉलोइड्स में आप 3 का पहले का सॉलिड्स का लर्न कर लें, फिर लिक्विड वाले जिसमें डिस्पर्स फेज याद रखें, जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड है, पहले ये 3 सॉल्ट के नेम याद करने हैं, फिर लिक्विड फेज के साथ ये 3 सॉल्ट के नाम याद करने हैं, फिर 2 आपको यहाँ पर लास्ट में गैसेस के अंदर तो दोनों फॉर्म है विद एग्जाम्पल्स। तो आपसे पूछा जा सकता है जैसे मड कौन सा टाइप ऑफ कॉलोइड में आता है, या मड के अंदर डिस्पर्स फेज कौन सी होगी, डिस्पर्जन मीडियम कौन सा होगा। शेविंग क्रीम के अंदर डिस्पर्स फेज कौन सी होगी, डिस्पर्जन मीडियम कौन सा होगा, ठीक है। या इमल्शन के अंदर डिस्पर्स फेज क्या होगी, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा। यानी कैसे भी घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके। अगर आपको ढंग से समझ में आ गई है, आपने लर्न कर लिया बेटा, तो आपको इसमें से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरीके से आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बी पार्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैटर अराउंड अस प्योर का अच्छा चैप्टर है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी वाली आप कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ये केमिकल प्रॉपर्टी भी आप देख चुके हैं सारी एक तरह से। तो आपको मैटर का पता लग गया होगा कि आपके आसपास जितना भी मैटर है वो किस टाइप का मैटर है, आप पता लगा सकते हैं, अपने मम्मी पापा को बता सकते हैं, तो उन्हें खुशी होगी कि मेरे बच्चे को नॉलेज है साइंस की, ठीक है। तो इसी तरह धीरे धीरे करके आपको नॉलेज होती जाएगी। तो बी पार्ट में हम सेपरेशन देखेंगे, बहुत काम आने वाली है सेपरेशन वाली जो प्रोसेस हैं आपके घर में, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं उसे। तो सेकंड पार्ट में मिलते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।